गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बात कही गई थी, साधना और उपासना वो पुरुषार्थ है जिसके माध्यम से हम अपनी विभूतियों को जागृत करते हैं। ये कल आपको बताने का प्रयास किया गया था। आज की कड़ी में मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूं। सच पूछो तो उपासना एक भाव विज्ञान है। भाव विज्ञान है जिसके माध्यम से अब हम अपनी मनः स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी मनः स्थिति में परिवर्तन करते हैं और उस उपासना के लिए जितने पूजा पाठ के कर्मकांड किए जाते हैं उन सब का उद्देश्य केवल एक ही है कि उसके माध्यम से हम अपने भाव विज्ञान को जगाएं। मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं आई? आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उस अनुष्ठान के साथ जप जुड़ा हुआ होता है, कुछ खान पीन का त्याग जुड़ा होता है। वास्तव में वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, हम अपने अंदर भाव विज्ञान को जगाते हैं। वही हमारा सूक्ष्म शरीर का जागरण है। मुझे एक बात का अभी तसल्ली नहीं हो पा रही, क्या सूक्ष्म चेतना को आप समझते हैं? जो चेतना की गति है, क्या उसको आप समझते हैं? अगर वो आपको समझ आ गया तो उसे व्यवहार में निकाल करके लेकर के आना है। फिर आपके अंदर भाव चलने लग जाएगा और भाव चलने लग गया तो स्वार्थ मिट जाएगा, संसार मिट जाएगा। संसार के कारण जितनी दुख पीड़ाएं हैं वो भी उसी के साथ खत्म हो जाएंगी। शकुंतला, हाँ बढ़िया, मुझे अच्छा लगता है जब पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है, पर अच्छा लगने के साथ साथ ये भी चाहता हूं कि जब तक आपको समझ नहीं आए तब तक आप मेरे से पूछते रहिए। बताता हूं, भाव विज्ञान आपको बताता हूं। हमारे ही परिवार से
एक बिटिया है, उसको लड़का हुआ है और उस लड़के को वो बाबू कहती है, बाबू। तो मुझे ये बताओ, वो मुंह से बोलती है या हृदय से बोलती है? नेहरू विहार में ये बच्ची रहती है, उसको लड़का हुआ है, उसको वो बाबू बोलती है। क्या उसमें उसके हृदय का लगाव है? क्या उसके बोल के साथ उसकी भावना जुड़ी है? ये चेतना की गति है, ये सूक्ष्म शरीर की गति है, जिसमें वो अपने जीवन की सारी योग्यताओं को उलट देना चाहती है। ये उसकी गति है। अब शकुंतला बता, कितनी बात समझ आ रही है? हाँ, भावना तो जुड़ी है, परंतु क्या उसकी चेतना नहीं जुड़ी हुई उसकी चेतना के साथ में? मां और बच्चे की दोनों की चेतना आपस में जुड़ी है, नहीं जुड़ी है? अब दूसरी बात कहता हूं, जो उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के, उसको लाड करके और उसके सपने देखती होगी, ख्वाब देखती होगी, वो कल्पना है, वो कल्पना है। ललिता बेटा, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को समझिए। जब तक ये भेद आपको समझ नहीं आएगा, बेकार की बकवास होती रहेगी। बोलो बेटा, मेरी इतनी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? और इसे अंदर से महसूस करो। अगर ये हमारी जिंदगी में होने लग गया तो मेरा जीवन कैसा होगा? बेटा मैं आगे चलूं, बताओ। बात समझ आ रही है? नहीं, इतने से बात नहीं बनती शकुंतला, इतने से बात नहीं बनती। बात तब बनती है जब मैं तेरे अंदर, मेरी लाडली, मैं तेरे अंदर उस चीज को पैदा कर दूं जो एक मां अपने बच्चे के अंदर करती है। तो ललिता, मैं जो बात कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि उस चीज को मैं आपके अंदर पैदा कर दूं तो फिर मेरा और आपका रिश्ता कैसा होगा? जरा अंदर से महसूस करो। पवन कहां गया? लिखो बेटा, बताओ। जब तक वो रिश्ता नहीं जुड़ेगा, आपका गायत्री मंत्र सूर्य से नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। आप धरती पर बकवास करते रहेंगे। देख ले बेटा सरोज, सच्चाई को देख ले। जहां हम जाना चाहते हैं उसको देख लीजिए। अब बेटा, रिश्ता मां और उसका ही तो नहीं है।
माँ और बेटे का, माँ और बच्चे का ही तो रिश्ता नहीं है, और भी तो बहुत सारे रिश्ते हैं। वो जुड़ाव हमारी चेतना का चेतना के साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ईंधन और आग के बीच में जुड़ाव है, मैंने कल कहा था नाला और गंगा के बीच में जुड़ाव है। अगर आप अपनी अपूर्णता को मिटाना चाहते हैं तो पूर्ण के साथ जुड़ाव है। सचमुच जानना, जब ये जुड़ाव स्तर का हो जाएगा तो परिवर्तन आ जाएगा। बोलिए, आपको लग रहा है कि नहीं परिवर्तन आएगा? मैं फिर से कह रहा हूं, एक माध्यम तो आपको चुनना ही होगा, चाहे आप किसी को चुनिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक माँ बाप जब तक वो जिंदा हैं, क्या अपने बच्चे की तरफदारी करते हैं कि नहीं करते? गलती करने पर भी अपने बच्चे की तरफदारी करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बात अलग है, घर में लाकर के उसको समझाएंगे कि गलती तेरी थी, पर सबके सामने नहीं कहेंगे। पवन देख बेटा, जो मैं कह रहा हूं, अगर उस स्तर पर हम चले जाएं तो परिवर्तन निश्चित है। वरना ये जो हम सब करते फिर रहे हैं, इसका क्या लाभ है? जो कुछ हम आज अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या ये मोह माया नहीं है? जीवन को उस स्तर पर लेकर के जाना होगा। अब मैं एक बात पूछता हूं, धन दौलत ना होना, योग्यता के प्रमाण पत्र ना होना, बहुत बड़ा व्यापार ना होना, ये हमारी अपूर्णता है? या अपने गुणों को जागृत ना करना अपनी अपूर्णता है? योगेश बेटा, जो बोल रहा हूं इसको अनुभव करो अंदर से। आपके पास कुछ नहीं है, फाका है, फाका। परंतु अगर आपका गुण जगा है, आत्मा का गुण जगा है, तो आपसे रईस कौन है? अब यहां पर एक बात सोचने की जरूरत है कि हम रात दिन करके अपनी गरीबी को मिटाने में लगे हुए हैं। हां बेटा, बिल्कुल सब बात समझाऊंगा, आप कितना ही समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं, दौलत कौन सी है? मैं दोबारा से और स्पष्ट कर रहा हूं पवन, सुन बेटा, तू कह रहा है तो और स्पष्ट कर रहा हूं। अगर तेरा संबंध तेरी इज्जत करता है बेटा, स्पष्ट कर लेना,
संबंध यदि स्वार्थ का है तो बेटा खूब कमार, खूब पूर्ति कर, पर नर्क में जा रहा है। क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा उपकार मानता है? क्या पत्नी तुम्हारा उपकार मानती है? क्या तुम पत्नी का उपकार मानते हो कि वो लोग तुम्हारे लिए करती है? घर में घुसते हो तो सब चीज तैयार मिलती है। हाँ जितेंद्र, ये निश्चित बात है, परंतु जो मैंने अभी कहा बेटा, संस्कारी भी होगे तो कैसे होगे? अरे जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे परिवार को, तुम्हारा परिवार तुम्हारी आत्मा को प्रभावित करेगा, तभी तो गुण जगेंगे, तभी संस्कार बनेंगे। अगर उन्हें प्रभावित कर रहा है संसार, तो वो मोह माया है या नहीं है? बोलो बेटा, अभी समझ नहीं आई बात तो और समझ लीजिए। इतने दिन से हम गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, पर वो जुड़ाव दिखाओ कहां है? देखो बेटा, बहुत अच्छे से देखो, उस जुड़ाव को ढूंढिए। वो आपका जुड़ाव कहां पर है? अब बता शकुंतला, हम लगे कहां पर हैं? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं पूछ रहा हूं तुम लगे हुए किस काम में हो? सच्चाई को देखो। क्या केवल रिश्ता इतना ही है कि लेन देन कर लें? तुझ पर मेरा इतना चाहिए, तेरा मेरे पे इतना चाहिए? क्या ये लेन देन ही जीवन है? परंतु लेन देन आत्मा का। बेटा, न्याय दुनिया में है, न्याय, और ईश्वर का न्याय। एक बच्चा अपने मां बाप से अपनी पूर्ति कराता है, हर सुविधा हर साधन की पूर्ति कराता, अंदर से बेटा लाड से कह रहा हूं, जरा अंदर से सुनना, उसकी मांग करता है, सुविधाओं की मांग करता है। परंतु ये भी तो सुना होगा, यहां कोई किसी का बाप बेटा भाई, ये यहां कोई भी नहीं है। ये संसार एक मायावी है, माया से जुड़ा हुआ है। बोलो बेटा, सुना है कि नहीं सुना है? एक माँ बाप अपनी सामर्थ्य को अपने बच्चे के अंदर डालते हैं, तो वो बच्चा उसका कर्जदार हो गया क्या? परंतु जो मुंह से कह करके मांगता है, जो आत्मा से आत्मा को दिया जाता है, वहां कुछ नहीं है। परंतु जो मांग करके लिया जाता है, वो बंधन है। वो बेटा बंधन है। आपको समझ आ रहा होगा। और जो मांग करके लेता है, वो कल्पना लोक में रहता है।
बोलो कैसी बात समझ आ रही है? जो मांग करके लेता है वो मांगता है, भिखारी है, दरिद्र है। जैसे जैसे उत्थान हो, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब ये मांग बढ़ती रहती है तो वैसे ही मोह माया अंदर घुसती रहती है। नियम कायदा तो ये है, संस्कार जो भी कह रहा था बेटा, जितेंद्र सुन लेना, संस्कार क्या है? बच्चा जैसे जैसे समर्थ हो, आत्मनिर्भर होता चला जाए। आत्मनिर्भर अर्थात अपने कार्य खुद करने लग जाए, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। बोलो मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? नहीं आ रही तो बताइए। बेटा यही मैं कह रहा हूं योगेश, मन भिखारी हो जाता है, बात बात में मांगता रहता है, उसकी पूर्ति नहीं होती। हां पवन, आपके बच्चों में और आप में ये रिश्ता होना चाहिए, तभी सूक्ष्म शरीर का जागरण होगा। महसूस करो बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूं। समय गंवाने से कोई फायदा नहीं होगा। उपासना तभी आपकी होगी, जो भी जितेंद्र कह रहा था व्यवहार में वही आपके आएगा। इसी को उपासना और साधना कहते हैं। हम क्यों किसी पर डिमांड करें? हम क्यों किसी से कलह करें? आखिर क्यों? अरे जब पशु भी अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देता है तो उसे लात मार देता है। क्या तुम दुनिया में देख नहीं रहे क्या? यहां तो बच्चा बाल बच्चेदार हो जाता है, बच्चे भी ब्याहने को हो जाते हैं, तो भी माँ बाप के ऊपर अपने बोझ को डाल करके रखता है। अब मुझे बताओ, जो माँ बाप कमजोर होंगे उनके बोझ को वो कब उठाएगा? जो आज हो रहा है, जिसको आज तुम कलयुग कह रहे हो, कैसे मुक्त? अगर आपकी भावना काम नहीं कर रही है तो मुक्त कैसे? शकुंतला तुमने ये सवाल किया था, अब तुम्हें समझ आ रहा है बात। मुझे अच्छा लगता है जब आप पूछते हो, मुझे अच्छा लगता है। मेरा मन करता है जो कुछ अंदर भरा है सारा तुम में उलट दूं, ले लो। पर तुम पी रहे हो। अरे पी जाओगे इसको, अमर हो जाओगे। इस रस को पी जाओगे तो अमर हो जाओगे, और किसी का खून पियोगे तो बस समझ लीजिए फिर क्या हो जाओगे।
जी जी। अच्छा, जरा महसूस करो। जो मैं महसूस कर रहा हूं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं। पुष्पेंद्र, आप सुन रहे हो? अगर आपकी पत्नी, कोई सहयोगी आपके साथ नहीं दे रहा है, नहीं सुन रहा है, तो बताइए वो आत्मीयता कैसे जगा लोगे आप? बोलो। मैं जो बात आपको कह रहा हूं पुष्पेंद्र, बताओ, क्या सारे परिवार को एक साथ बैठ करके इस बात को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? नर्क में जा रहे हैं हम सब, एक दूसरे की ठेलम ठेला, नरक में ठेलम ठेला। सोच करके देखो मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है तुमसे। प्रामाणिकता तो तुम्हारी आत्मा की है। क्या वो गति कर रही है? अंदर से देखो, क्या वो गति कर रही है? हाँ, तुम्हारी मां कह रही है फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। योगेश, एक बात बताऊं बेटा, हमारी कमजोरी है प्रलोभन। प्रलोभन हमारी कमजोरी है बेटा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। कहीं लोभ जगता है तो हमें रस आता है कि नहीं आता? अच्छा, ऐसे मत मानो। उस समय बुद्धि की गति को देखिए, मन की गति को देखिए, विचार की गति को देखिए। प्रलोभन जब आ जाए तो वहां मन, बुद्धि और विचार की गति को देखिए। बोलो बेटा, प्रलोभन के कारण। अब दूसरी बात कह रहा हूं, सच को देख लेना। सारे काम, सारे तरीके अपने आप आने लग जाते हैं, अपने आप। अपने लोभ की पूर्ति कैसे की जाए, वहां किसी से कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती, एक साथ चलना शुरू कर देता है। कहीं से कोई खाने की चीज मिलने लगे, अरे यही तो कह रहा हूं शकुंतला, सच को देख अंदर से। मां ने आज कुछ बनाया है, सारा परिवार टूट पड़ेगा उस पर। लोभ, मोह, भोग, विलास, काम, वासना, बताइए ये हमारी कमजोरी है या नहीं है? बेटा महसूस करना, महसूस। हाँ, निखिल बता रहा हूं किस में नहीं है? संसार में है, आत्मा में नहीं है। जब तक तुम संसार के साथ जुड़े हो तो मोह के साथ जुड़े हो, वो अपना काम कर रहा है। जब तुम आत्मा के साथ जुड़ गए तो ये पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। आत्मीय भाव जगेगा, आत्मा जगेगा। बोलो, बात समझ आ रही है? और पवन भटकाव किसको कहते हैं? समय गवाया जा रहा है, अपनी आयु का समय गवाया जा रहा है। बेटा इससे बड़ा नुकसान बताइए अपनी जिंदगी का। अगर आपके पास धन दौलत है बेटा,
एक सेकंड वो भी होता है जब मास्टर सर्टिफिकेट देता है, पास। सारी जिंदगी का कार्य एक ही है, मुक्ति हो जाए। बेटा, आदि शंकराचार्य, विवेकानंद और मुझे याद नहीं आ रहा, रामकृष्ण परमहंस तो नहीं, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहे, कुछ नाम और हैं जिन्होंने जिंदगी का 30 साल के आसपास अपना काम पूरा कर लिया और जीवन छोड़ दिया। है? हाँ, इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो गई। देखिए, रामतीर्थ, और भी नाम याद आएगा, अभी बताता हूं। संत ज्ञानेश्वर, हाँ, महर्षि रमन नहीं, रमन का मुझे ध्यान नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मृत्यु को बुला लिया। उन्होंने कहा, संसार का मेरा कार्य पूर्ण, काय के लिए जीना है, अब तो मुझे सूक्ष्म शरीर में जीना है, सूक्ष्म शरीर में जीना है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु हैं, बिल्कुल ठीक, चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं बेटा, 100 साल का जीवन जी लिया, पोते के भी बच्चे पैदा हो गए, सोने की सीढ़ी चढ़ गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया। बेकार का बहकावा, बेकार का बहकावा। सच को देखिए, जब तक मोह माया को नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर से पूछ रहा हूं बेटा, बात जो है वो आपको समझ और पकड़ आनी चाहिए। बेटा, व्यवहार, मैंने बहुत पहले से एक बात कह रखी है, जितनी पात्रता बढ़े उतनी जिम्मेदारी लो। जितनी पात्रता बढ़े उतनी ही जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिया जाए और उसे पूरा किया जाए। व्यवहार से बुराई हटेगी या नहीं हटेगी? जब आपका व्यवहार इस स्तर का हो जाएगा, मैंने कहा है बेटा, इस दुनिया में जितने भी जीव होते हैं सबका भाग्य अलग अलग है। आपको यह महसूस करना चाहिए मुझे किस चीज की जरूरत है, मैं कौन से रास्ते पर चलूं कि मेरे कर्म कट जाएं। क्या करूं बेटा, जब जोश आता है तो समय कहता है मैं पूरा हो गया। फिर समझाऊंगा। शकुंतला ऐसा ही सवाल कल भी करना, सब जैसा आज शकुंतला ने किया है, खुल गया। जब तक तुम चोट नहीं मारोगे तब तक नहीं खुलेगा। इसलिए कह रहा हूं, सबसे बड़ा पाप है धन दौलत लुटती जा रही है, आयु जा रही है, आयु जा रही है, ये समय नहीं मिलेगा। अगर अपने जीवन को सिद्ध करना है, कितने साल जिए इसका कोई महत्व नहीं है। हाँ बेटा,
मोह माया को मिटाना है, अपने व्यवहार से बाहर निकालना है। बेटा अभी कहा ना, एक बच्चा अपने माँ बाप से कहे आपने मुझे पाल दिया, मुझे सुख नहीं चाहिए, वो मैं अपने नसीब से करूंगा। वो अपने आप को खड़ा करे, अपनी चेतना को खड़ा करे, तो बात बनती है। चलिए अभी यज्ञ भी कराना है। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतोमा असतोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। कमल लेट आया है बेटा, डांट रहा हूं। कुछ भी हो जाए समय समय है, मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। समय का पालन किया करो। जो बात आज समझाई है उस पर खूब अच्छे से चिंतन करना। भाव उठता है, सबको गले से लगा लूं, इतना प्यार और इतना सम्मान दूं, ये भाव उठ रहे हैं इस समय। जो मेरे पास है वो सब कुछ आपको दे दूं। लग रहा है तुम सबका हक है मेरे ऊपर, अंदर से लग रहा है। परंतु अगर भेद रहा तो केवल सांसारिकता की पूर्ति में ही जीवन चला जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस जिसको कहते हैं वो नहीं बना पाओगे, प्राकृतिक संतुलन नहीं बना पाओगे। एक भी व्यक्ति ढूंढ करके ऐसा निकालिए जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो, जिसके सामने कोई समस्या ना हो। एक सिंगल व्यक्ति कोई ढूंढ करके निकाल करके देखो। अगर आपके सामने है तो उनमें से आप भी एक हैं, तो किस बात का दुख है? इसी के लिए तो जीवन मिला है, यही तो कर्म फल है, इसी को ही तो मिटाना है। दुख रोग कलह कष्ट किसी को भी हो सकते हैं। एक बात बताऊं, नहीं पता हम कहां पर आत्मसम्मान को खो दें। सबको लाड कर रहा हूं, बताइए मुझे
नहीं पता हम कहां पर अपने आत्मसम्मान को खो दें। बेटा मेरे से अगर एक बात सुनना ध्यान से, लोभ मोह काम क्रोध वासना तृष्णा, मैंने कहा ये हर आदमी की कमजोरी है। नहीं पता कहां पर समय ऐसे आप वो लेकर के आए, बांध करके लेकर के आए और फंसा करके खड़ा कर दे। पता है किसी को किसकी नीयत कहां खराब हो जाए। आप बड़े साधु हैं, बड़े पवित्र हैं, पर समय के साथ लगी हुई कोई घटना आकर के साकार हो जाए और आपको फंसा करके खड़ा कर दे, 1 सेकंड में जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी। है ना बेटा। ये सब चीज मैंने जो अभी बोला बेटा, इसके अलावा मैंने जो बोला, समय पता नहीं किसको कहां पर क्या बना दे। इस बात को भी समझ लीजिए। एक बात कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था कुछ समय पहले, मेरा ही बच्चा गलती कर दे फिर भी मैं फेवर किसका करूंगा। मेरा बच्चा है और उससे गलती हो गई। पवन बोल बेटा, तू मेरा बच्चा है और तेरे से गलती हो गई तो मैं तुझे निकाल कर फेंक दूं क्या? बताओ बेटा, कैसी बात लग रही है आपको? मेरा काम है उसको समझाना, उसको प्यार देना और उसको सही रास्ते पर चलाना, ये मेरा कर्म है। मोह की अगर गिरी हुई सबसे अवस्था गिरी हुई है तो वो ये है जहां बच्चे मां बाप में और मां बाप बच्चे में कमी निकालते हों। बेटा सबसे गिरी हुई अवस्था की बात कर रहा हूं, जहां मां बाप को ही अपने बच्चों में कमी दिखाई दे और वो ही कहे हमारा कोई रिश्ता नहीं। आज सच बताओ, आप में से ही कितने ऐसे होंगे, अरे कोई औलाद पोलाद कुछ नहीं है, सब मतलब का संसार है। बोलिए, कहते हो कि नहीं कहते? अगर आत्मिक लगाव नहीं होगा तो यही चलेगा। जो किसी भी अवस्था में ना छोड़े, पतित को भी उठा करके सर पर बैठा ले, वही रिश्ता है। बेटा बार बार कह रहा हूं, चाणक्य ने कहा था, चाणक्य ने एक बात कही थी, अगर सिक्का कीचड़ में गिरा हो, सिक्का रुपया अगर किसी को दिख जाए कीचड़ में तो देख करके क्या करेगा? उसको निकालेगा, धोएगा और जेब में रख लेगा। उसने एक बात और कही थी, चाणक्य ने एक बात और कही थी, संसार की शक्ति नारी है। संसार की शक्ति नारी है, उसको कभी गंदा मत करना। संसार की शक्ति नारी है, उसको कभी गंदा मत करना।
अगर प्यार करना हो तो आत्मा से करना। अगर गंदगी में भी पड़ी हो तो उसे भी धो करके साफ करके सजा करके बैठा देना। सरोज, मेरी बात कैसी लग रही है बेटा? चाणक्य ने यह कहा था, संसार की शक्ति नारी है। अगर वो गंदगी में भी पड़ी हो तो उसको साफ करके सजा करके उसकी जगह बैठा देना। चलिए अब यज्ञ की तरफ चलते हैं, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। बेटा पूरे मन से, आत्मा से यज्ञ करिए, शक्ति का उद्भव होगा, गंदगी धुलेगी, शक्ति निखरेगी। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु। 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। फिर ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लीजिए ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणोअस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल चढ़ाकर धरती माता का उपकार मानते हुए उसके चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। भाग्य बन जाए सचमुच अगर धरती माता का पूजन हो जाए। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा वो बांध ले, वरना हाथ से पकड़कर संकल्प दोहराएं। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे, तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्य ऋषः समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री गुरुदेव माता जी को तिलक। अग्नि का पूजन करेंगे, दीपक जलाइए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। मुझे आज दुबे जी दिखाई नहीं दिए, क्या है लाइन पर? नहीं है। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करिए, एक साबुत पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल छटाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पे जल ले, वो चावल लेकर सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उधर फेंकेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षतु विश्वममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भुम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवाम आसादयादि है। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दुबे जी वो प्रोग्राम रखा था है या नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। अगर है तो मुझे किस समय पहुंचना है? समिधा दानम। चार समिधाएं दान करेंगे। एक लेंगे, बीच की उंगली अंगूठे के सहारे दोनों तरफ घी लगाएंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिने देवर्दस्व चे देवर्त चास्मान प्रजा पशुर्विर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनय स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जातवे से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ।
ओम देव सवित परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथ्यामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आप कब सबकी सूचनार्थ आज कश्यप ऋषि का जन्मदिन भी है। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम वशिष्ठाय नमस्तुभ्यं कर्म करते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अरुंधति माँ अरुंधति। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम। घी के साथ आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेषाहुति जिनको दिक्कतें हैं वो लिख दें, वरना संपूर्ण देव परिवार के भले के लिए आगे की ये आहुति दी जा रही है। सबका भला हो, सबका मंगल हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। हाँ बेटा, दिव्या के लिए सब प्रार्थना करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। राकेश भूडपुर से उसके स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। हाँ बेटा, उसी के लिए मैंने कहा है, संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करिए बेटा। प्रार्थना में बड़ी ताकत है। अपने स्वार्थों को पूरा करा करके हम कहाँ तक जा सकते हैं। सबका भला हो, सबके विकार मिटे, सबकी शुद्धि हो। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुति। आने वाला समय आज आप देख भी रहे होंगे कितने परिवर्तन प्रकृति में आते चले जा रहे हैं। उबरने के लिए ये विशेष आहुति। ओम उद्दाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः क्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम
घी मिष्ठान के साथ इसको देंगे, सिर्फ मुख्य प्रतिनिधि ही देंगे, बाकी सब हाथ जोड़ लें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्व प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईस्मृजयं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर देव शक्तियों को विदा करेंगे। कुंड में छोड़ देंगे चावल। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का संपन्न हुआ। अगली यात्रा पर निकल रहे हैं। जो उसमें शामिल होंगे वो तैयार हो जाए। आज की बात संपन्न।